कीपिंग क्वाइट पोयम, जिसे लिखने वाले पैब्लो नेरुदा है। उनका जन्म 1904 में हुआ था और उनका डेथ 1973 में हुआ था। पैब्लो नेरुदा का असली नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बसवाल्टो था। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1971 में। यह पोयम जो है वह हमें बताती है कि हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है, हमें खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो यह हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक काउंट करेंगे और स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। तो पृथ्वी के लिए चलिए हम शांत बैठते हैं और किसी भी भाषा में बोल चाली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। चलिए कुछ नहीं तो एक सेकंड के लिए ही खुद को रोकते हैं और अपने बाजुओं को नहीं हिलाते हैं, किसी भी तरह की हलचल नहीं करते हैं, बस शांत रहते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश। और यह जो समय जो है यह एक अजीब समय लगेगा जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं है। मतलब इस पोयम में अभी तक बताया गया है कि दुनिया भर में जितने लोग हैं सब लोगों को 12 तक काउंट करना चाहिए और किसी भी भाषा में किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए, खुद को थोड़ी देर के लिए शांत रखना चाहिए। यह एक ऐसा पल होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति हड़बड़ी में नहीं है। विदाउट इंजन्स, किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वे वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और इस पल में हम सब लोग जो है एक अजीब से माहौल में एक साथ रहेंगे, क्योंकि मानव जो है वह किसी भाषा का उपयोग नहीं कर रहा है और सब लोग एक साथ एक काम कर रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो मछुआरे हैं वह ठंडे समुद्र के पानी में मछलियों को और वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और वह व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहा है वह अपने चोट लगे हुए हाथ को देखेगा, क्योंकि जो नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति होते हैं वह कंटिन्यू जो है वह नमक को इकट्ठा करते हैं बिना अपने हाथ में आए हुए छालों के दर्द की परवाह किए बगैर। तो यहाँ पे एक पोएट जो है बोल रहे हैं कि दुनिया भर में जितने लोग हैं सब शांत रहेंगे, यहाँ पे मछुआरे भी किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो है वह अपने घाव को देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वॉर विथ गैस वॉर्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड नॉट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। मतलब वे लोग जो लड़ाई करने के लिए तैयार है, किससे लड़ाई करने के लिए? तो ग्रीन वॉर्स। यहाँ पे ग्रीन वॉर्स का मतलब हो गया डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। वॉर्स विथ गैसेस मतलब गैस के साथ युद्ध करना, अलग अलग प्रकार की गैसों से जो लोगों की मृत्यु होती है। वॉर्स विथ फायर मतलब जितने भी तरह के बम बारूद है उससे लड़ाई होती है। अगर उससे हमें जीत भी मिल जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो जीत जिसमें कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं, उस जीत का कोई फायदा भी नहीं है। तो वो सारे लोग जो है वह साफ कपड़ा पहनेंगे एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स और अपने भाइयों की तरफ जाएंगे इन द शेड डूइंग नथिंग, छाव में बिना कुछ किए। मतलब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि दुनिया भर में जितनी भी तरह की लड़ाई होती है, अगर सभी लोग चुप होकर के कुछ समय के लिए एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या होगा, लोग जो है उन्हें समझने का समय मिलेगा कि जिस युद्ध को हम कर रहे हैं उसका कोई फायदा ही नहीं है अगर कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। और जब सारे के सारे लोग जो है वह किसी काम को नहीं करेंगे तो लोग जो है एक साथ बैठ करके अपने ही भाइयों के साथ बातें करेंगे जब उनके पास करने को कुछ भी नहीं होगा। What I want should not be confused with total inactivity। जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ
उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह के काम को करना ही बंद कर दो। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब यही होता है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेड, मैं बस यही चाहता हूँ कि किसी भी ट्रक में जो है वह किसी भी व्यक्ति की लाश ना जाए, क्योंकि जब कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो है वो लोगों की मौत होती है और ट्रक भर भर के लोग जो है उनकी लाशें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम सारे के सारे व्यक्तियों का नज़रिया एक जैसा नहीं होता कि ज़िंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और एक बार के लिए कुछ भी नहीं करते तो यह जो खामोशी है, लंबी खामोशी, यह जो है वह हमारे दिल में रहने वाली उदासी को खत्म कर देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम लोगों ने कभी भी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ, और हमेशा खुद को डराते रहना कि अगर तुम किसी भी प्रकार के काम को नहीं करोगे तो तुम मरोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसे तुम्हें निरंतर काम करते रहना है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद यह हमारी धरती माँ हमें सिखाए कि अगर कोई चीज़ ऐसा दिखने में लगती है कि वह खत्म हो गई है, आगे चल के पता चलता है कि उसमें ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वह किसी चीज़ की शुरुआत होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल क्वाइट एंड आई विल गो, और अब मैं जो है वह दोबारा 12 तक काउंट करूँगा, गिनूँगा, तुम शांत रहोगे और मैं गिनता ही जाऊँगा। मतलब यहाँ पे जो है वह यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात किया गया है कि पूरे के पूरे विश्व में भाईचारा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। तो हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।